नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं 70th बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि होने वाला है 13 दिसंबर को। अब डेट फिक्स हो चुकी है, आयोग की तरफ से बयान आ चुका है आयोग के चेयरमैन का। इसके साथ ही और भी कई सारी चीजें हैं जो कि सामने निकल कर आई हैं कि पेपर सेटिंग कैसे होने वाली है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक पूरा देखिएगा, आपके एग्जामिनेशन के बारे में ही है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी अपडेट, सारी जो न्यूज़ होती है और सब्जेक्टिव वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस है वो आपको टाइम पर मिल पाए। यहां पर एक न्यूज़ का आर्टिकल है। न्यूज़ के आर्टिकल के अकॉर्डिंग लाइन है, 3 घंटे पहले लॉटरी से तय होगा किस सेट से होगी परीक्षा। तो लॉटरी सिस्टम हमारे लिए ये डिसाइड करेगा, स्टूडेंट्स के लिए ये डिसाइड करेगा कि उनका भविष्य क्या होने वाला है। ठीक बात भी है। इसके अलावा और कई सारे तरीके अपनाए गए पहले एग्जाम्स में, और बहुत बार ऐसा हुआ कि पेपर लीक भी हो गया। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए, उन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए और पेपर को बिल्कुल शुचितापूर्वक करवाने के लिए जो तरीका है ये अपनाया गया है बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से। और इनका कहना है कि इसके अलावा भी, ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके से किया जा रहा है, इसके अलावा भी पहले भी कई एग्जामिनेशन ऐसे हो चुके हैं जहां पर इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। बीपीएससी 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को होने वाली है। इस बात पर, इस तिथि पर ठप्पा लग चुका है और पेपर होके ही रहेगा। बहुत अफवाहें उड़ी कि नॉर्मलाइजेशन का इशू होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कि बच्चे भी परेशान हुए, एस्पिरेंट्स भी परेशान हुए, लेकिन अभी डेट फिक्स कर दी गई है। टस से मस नहीं हुआ है बीपीएससी इन सारी मांगों को लेकर कि डेट को आगे बढ़ाया जाए और एक विंडो खोली जाए, जिससे कि जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे लास्ट टाइम पे वो लोग भर पाए। अब इन बातों का पूरी तरीके से खंडन कर दिया है। आयोग की तरफ से आ चुका है बयान। हमारे जो चेयरमैन है बीपीएससी अध्यक्ष श्री परमार रवि मनुभाई जी का, सीनियर आईएएस ऑफिसर है, इनकी तरफ से जान लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने बोला है। एग्जाम जो तिथि है वो है 13 दिसंबर 2024 को होने वाला है। कितने सेंटर्स में होगा? पूरे बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 38 जिले हैं। उन 38 जिलों में 912 सेंटर्स में होने वाली है परीक्षा। 912 सेंटर्स में परीक्षा होगी। साथ साथ वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद रहने वाली है और पेपर लीक जैसी कोई भी घटनाएं ना हो, इसके लिए पूरा प्रबंधन इसमें किया गया है। नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कितने हैं इस पेपर में? 4,80,000 के आसपास के इसमें बच्चे हैं जो कि जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है। देखते हैं कि कितने लोग आते हैं। सारे तो नहीं आ पाते हैं, तो बस देखते हैं कि कितना व्यवस्था जो है चाक चौबंद रहती है इतने लोगों को केटर करने के लिए। चलिए, इसके अलावा जानते हैं कि पेपर कितने सेट्स में बनेगा। अकॉर्डिंग टू द बीपीएससी चेयरमैन 4 सेट्स में ये पेपर बनने वाला है और बन चुका है। बस ये है कि कौन सा सेट चूज किया जाना है एग्जामिनेशन के लिए, वो चूज किया जाएगा लॉटरी की तरीके से, जैसा कि इनके बयान में भी आया है। और ये जो 4 सेट हैं ये 4 अलग अलग राज्यों से छपकर आए हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी एक राज्य के पास ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी चारों सेट्स को प्रिंट करने की और इन्हें जानकारी भी हो इन सारे पेपर्स के बारे में भी। तो ये अनोनिमिटी जो है वो बनी हुई है पेपर्स में टिल द एंड, जब तक कि पेपर हो नहीं जाता है। परीक्षा से ठीक 3 घंटे पहले लॉटरी द्वारा प्रश्न पत्र का निर्णय लिया जाएगा, चूज किया जाएगा कि कौन सा पेपर इसको बच्चों को दिया जाए, एस्पिरेंट्स को दिया जाए, और उससे उनका जो भविष्य है, प्रीलिम्स का जो भविष्य है वो निर्धारित हो पाएगा। लॉटरी परिणाम आने के बाद में जिला प्रशासन को सूचना दी जाएगी। इन सारे जिलों में जहां पर परीक्षा होने वाली है, 38 डिस्ट्रिक्ट्स में, 912 सेंटर्स में, यहां पर जो जिलाधिकारी होंगे, जिला प्रशासन होगा, उन्हें इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि इस पेपर से ही एग्जामिनेशन करवाना है। तो ये जो चीज़ है ये एक अच्छा सिस्टम है जिससे कि अनोनिमिटी बनी रहती है। कुछ ही लोग होते हैं जिन्हें इन्फॉर्मेशन रहती है और लास्ट तक बीपीएससी के जो चेयरमैन होंगे इन्हें भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि कौन सा जो पेपर है वो लॉटरी में बाहर निकलने वाला है। तो ये बात हो गई लॉटरी सिस्टम की। अब जान लेते हैं कि इसका पर्पस क्या है। हर चीज़ का एक पर्पस होता है, तो इसी तरीके से जो लॉटरी सिस्टम है, पेपर को सिलेक्ट करने में जो 4 सेट्स बनाए गए हैं, इसका एक सिस्टम है, इसका एक पर्पस भी है। वो ये है कि इससे रैंडमाइजेशन हो पाएगा और प्रॉपर फेयरनेस आ पाएगी एग्जामिनेशन करवाने में। चारों सेट्स में से किसी एक सेट को चूज करना 25% की प्रोबेबिलिटी होती है इसमें, और उसमें भी रैंडमाइजेशन है, कोई भी पेपर सेलेक्ट हो सकता है। और साथ में इससे एक चीज सुदृढ़ तरीके से सामने आती है, वो ये है कि फेयरनेस जो है वो करवाना चाहता है बीपीएससी, और बिल्कुल सही बात भी है। बहुत बड़े लेवल का ये पेपर भी है और इसमें होनी भी चाहिए।
प्रिवेंशन ऑफ लीक एंड मैल प्रैक्टिसेस, मतलब लीक और जो कदाचार की जो रोकथाम है, इसके लिए ये चीज़ की गई है। इससे पहले आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश का आयोग की तरफ से जो पेपर होने वाले थे, इसी साल होने वाले थे, वो कई ऐसा हुआ कि लीक हुए और लीक होने के बाद में बहुत ही बैकलैश का सामना करना पड़ा आयोग को, उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है उसको। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बीपीएससी की तरफ से इस चीज़ को ध्यान में रखा भी गया है और उसके बाद में ये जो स्टेप्स हैं ये लिए जा रहे हैं बीपीएससी की तरफ से भी। लीक और कदाचार की रोकथाम ये एक पर्पज़ है, साथ साथ ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी लाना ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आयोग की और उस चीज़ को सुदृढ़ किया भी जा रहा है। सिक्योरिटी एंड रिड्यूस्ड ह्यूमन एरर, इससे होगा क्या, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाएगी सारे सेंटर्स पर, और साथ साथ जो ह्यूमन एरर होती है, जैसे कई बार होता है कि पेपर ओपन कर दिया गया है और कौन सा सेट ओपन कर दिया, ये सब कभी कभी सेंटर्स पर चीज़ें आ जाती हैं, तो वो चीज़ें बिल्कुल नहीं हो पाएंगी। ये पर्पज़ है इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे चीज़ को करने का। बहुत डिमांड भी आ रही थी स्टूडेंट्स की तरफ से और एस्पिरेंट्स की तरफ से कि डेट को आगे बढ़ाया जाए, बट अब फाइनल हो चुका है, पेपर में ये चीज़ आ भी चुकी है। ये एक पेपर न्यूज़पेपर की कटिंग है जो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही थी, हमें भी देती है और आपको भी देती है, और ये फिक्स है कि डेट जो है वो 13 दिसंबर ही है। अब डेट आगे बढ़ने वाली नहीं है, तो पढ़ाई जारी रखें और पढ़ाई को इस तरीके से करें कि अपना प्रीलिम्स क्लियर हो पाए। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो, यहाँ पर एक एक्ट का नाम लिखा हुआ है जो कि 2024 का ही एक्ट है, द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, हिंदी में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के ही अनुरूप ये सारी प्रक्रिया होने वाली है। हम कह सकते हैं कि इट इज इन टोटली कोहेरेंस विद दिस एक्ट, जिससे कि रोकथाम हो पाएगी अनफेयर मीन्स की, और एक तरीके से ये जो पेपर होगा बहुत ही शुचितापूर्ण संपन्न हो पाएगा, प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन। तो ये बात होगी हमारी आज की खबर की। अब आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। आपको देना है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 2 क्वेश्चन आज हैं आपके सामने बीपीएससी से रिलेटेड ही, कि जो बीपीएससी है वो जब बना हुआ है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक निकाय है, और इस संवैधानिक निकाय में ये पूछा गया है कि किस एक्ट के, किस आर्टिकल के अंतर्गत ये चीज बनी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। The Bihar Public Service Commission is a constitutional body under which of the following articles, आर्टिकल नंबर A, B, C, D यहाँ पर लिखा हुआ है 310, 315, 320 और 355। आपको देना है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि बिहार लोक सेवा आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था, किस वर्ष ये अस्तित्व में आया, कब ये गठित हुआ, कब ये बना। 4 ऑप्शन है आपके पास, 1949, 1950, 1935 और 1947, ABCD। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, जरूर दीजिएगा और देखते हैं कि इसका आंसर सही आता है। चलिए, ये हो गया आज का वीडियो, 2 क्वेश्चंस भी हो गए। अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है ग्रो विद अभिषेक, आप यहाँ से मुझसे जुड़ सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप भी है और ईमेल आईडी भी यहाँ पर लिखी हुई है। यू कैन जस्ट मेल मी फॉर एनी इश्यूज, एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, किसी भी चीज़ को पूछने के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ये है QR कोड, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। जिसने भी बीपीएससी स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो कर सकते हैं। और अभी जान लेते हैं हमारे सेल के बारे में, और सेल हमारे बैचेस पर आ चुकी है इस टाइम पे, और सेल का नाम है विंटर कार्निवल सेल। विंटर कार्निवल, ठंड का मौसम दस्तक दे चुका है और ये सेल भी आ चुकी है फाउंडेशन संकल्प बैच 11 के लिए। अगर आप बिल्कुल बेस लेवल से तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल नींव रखना चाहते हैं अपनी तैयारी की स्टेट PCS एग्जामिनेशंस के लिए, तो बिल्कुल बहुत अच्छा मौका है इस टाइम पे, क्योंकि सेल भी चल रही है, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा आपको। और जो कोर्सेज हैं इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लाइव लेक्चर्स मिलेंगे आपको इन फाउंडेशन कोर्स में, बिल्कुल बेस लेवल से इस पर पढ़ाई की जाती है। और साथ में इसमें जो भी वीडियोज़ लाइव क्लासेस के रहेंगे उनके वीडियोज़ आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएंगे। अनलिमिटेड टाइम्स आप इन वीडियोज़ को देख भी पाएंगे अपने कोर्स ड्यूरेशन के दौरान, जो कि होगा 2 साल का। इसके अलावा आपको मिलने वाली है मेंटरशिप, एक पर्सन आपके साथ हमेशा रहेंगे जो कि आपके सारे प्रॉब्लम्स को, क्वेरीज को, समस्याओं का समाधान करेंगे और आपके कोर्स ड्यूरेशन में आपके साथ हमेशा रहने वाले हैं, जिससे कि आपकी जो तैयारी है बहुत ही एक दिशा में हो पाए, एक डायरेक्शन जो है उसको मिल पाए। तीसरा एक इसका फीचर ये है कि डेली आंसर राइटिंग इसमें मिलेगी आपको। प्रीलिम्स के साथ साथ जो मेंस की तैयारी होती है वो शुरुआत से ही हम करवाते हैं, जैसे जैसे सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते रहते हैं। तो मेंस के लिए क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, आप उसका आंसर लिख के हमें भेजेंगे, 24 घंटे के अंदर उनका इवैल्यूएशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आपकी मेंस की तैयारी प्रॉपर तरीके से हो पाएगी। अगला फीचर इसका ये है कि टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज कहीं और जाने की जरूरत है नहीं। यहाँ पर अमाउंट है 9999
AKS लाइव का कोड का यूज़ करेंगे, नीचे आपको दिख भी रहा होगा, एक नंबर भी जा रहा है, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और इस कोर्स के बारे में जानकारी भी कर सकते हैं। बस ये है कि AKS लाइव कोड का अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, कोई और भी कोड लगेगा तो उससे उतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा। दिस कोड विल गिव यू द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा आपको मिलने वाला है इस कोर्स में क्रक्स नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, उसके साथ साथ आपको मिलेंगे लेक्चर नोट्स भी, हिंदी और इंग्लिश में। कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ तो यहाँ पर प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे कोर्सेज की। एडमिशन क्लोज हो रहा है 10 दिसंबर, और जो वैलिड है ये सेल वो चलेगी 13 दिसंबर तक। तो 13 दिसंबर तक सेल है। अगर सोचना है तो आज सोच लीजिए, आज ही का दिन है। हमारे जो एडमिशन है इस बैच में वो भी क्लोज हो रहे हैं आज के लिए। चलिए, इस वीडियो के साथ ही आज का जो हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बिहार की खबर में। आप सभी लोग बिहार की खबर के वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।